ह्रीं भुवनेश्वरीय ह्रीं नमः। नमस्कार दोस्तों, आज माघ गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मैं आप सभी के समक्ष महाविद्या भुवनेश्वरी देवी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 10 महाविद्या में चौथी महाविद्या के रूप में भुवनेश्वरी देवी का संबंध इस संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड से है। इनका नाम 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, भुवन और ईश्वरी, जिसका अर्थ है समस्त ब्रह्मांड की ईश्वरी। भुवनेश्वरी देवी के 3 नेत्र, 4 भुजाएं और मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है। तीनों लोकों का तारण करने वाली यह देवी अपने हाथों में माला, गदा, राजदंड और अभय मुद्रा धारण किए हुए है, जिसमें गदा शक्ति का, राजदंड व्यवस्था का, माला नियम का और आशीर्वाद मुद्रा प्रजा पालन की भावना का प्रतीक है। मां भुवनेश्वरी देवी का आसन सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है। देवी भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति, सर्वेश्वरी, सर्वरूपा, विश्वरूपा, जगत माता, जगत धात्री आदि कई नामों से जाना जाता है। भुवनेश्वरी देवी मूल प्रकृति स्वरूप में स्वयं प्रकृति के रूप में विद्यमान है और सर्वेश्वरी देवी के स्वरूप में यह संपूर्ण जगत की ईश्वरी हैं। सर्वरूपा देवी ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व में विद्यमान है। विश्वरूपा संपूर्ण विश्व का स्वरूप इन्हीं देवी भुवनेश्वरी के रूप में स्थित है। जगन माता संपूर्ण जगत, तीनों लोकों की देवी जन्मदात्री हैं। अपने जगत धात्री रूप में भुवनेश्वरी देवी समस्त जगत का पालन पोषण करती हैं। आइए अब शुरू करते हैं देवी भुवनेश्वरी की कथा। एक बार व्यास जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इस संपूर्ण चराचर जगत का कर्ता धर्ता कौन है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने नारद जी से यह प्रश्न किया। तब नारद जी ने व्यास जी से कहा, एक बार मेरे मन में भी यही प्रश्न उठा था। तब मैं परम पिता ब्रह्मा जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें से किसके द्वारा इस चराचर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है? सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है? तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, प्राचीन समय में जल प्रलय के बाद केवल 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न हुए। उस समय सूर्य, चंद्र, पर्वत आदि सभी लुप्त थे तथा चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई देता था। ब्रह्मा जी कमल कर्णिका पर ही आसन जमाए विचरने लगे। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि इस महासागर के जल से वह कैसे प्रकट हुए तथा उनका निर्माण और पालन करने वाला कौन है। तब उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने कमल के आसन का मूल आधार देखेंगे। तदनंतर उन्होंने जल में उतरकर कमल के मूल को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु वह अपने कमल आसन के मूल तक नहीं पहुंच पाए। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, तुम तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी ने कमल के आसन पर बैठकर हजारों वर्षों तक तपस्या की। कुछ समय बाद पुनः आकाशवाणी हुई कि सृजन करो, परंतु ब्रह्मा जी यह समझ नहीं पाए कि क्या सृजन करें तथा कैसे करें। वह यही सब सोच रहे थे कि उनके सम्मुख मधु और कैटभ नाम के 2 महादैत्य उपस्थित हुए तथा वह दोनों ब्रह्मा जी से युद्ध करना चाहते थे, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। तब वह अपने कमल आसन के नाल का आश्रय लेकर महासागर में उतर गए, जहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और अद्भुत पुरुष को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण के थे तथा उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किया हुआ था। शेष नाग की शैया पर शयन करते हुए ब्रह्मा जी ने
श्री हरि विष्णु भगवान को देखा। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वह सहायता के लिए आदि शक्ति देवी की स्तुति करने लगे, जिनकी तपस्या में वह सदा ही लीन रहते थे। परिणाम स्वरूप निद्रा स्वरूपी भगवान विष्णु की योग माया उनके शरीर से बाहर आ गई। वह देवी दिव्य अलंकार, आभूषणों तथा वस्त्र आदि धारण किए हुए थी और वह आकाश में विराजित हुई। जैसे ही योग माया बाहर आई, भगवान विष्णु जाग गए। उसके बाद उन्होंने 5000 वर्षों तक मधु और कैटभ नामक महादैत्यों से युद्ध किया। इतने लंबे समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए। वह अकेले ही युद्ध कर रहे थे। दूसरी ओर दोनों दैत्य भाई बारी बारी युद्ध कर रहे थे। अंततः उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया से सहायता की प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। आदि शक्ति भवानी की माया से मोहित होकर दोनों दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, तुम हमसे वर मांगो। तब भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ से कहा, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों अब मेरे हाथों से मारे जाओ। तब मधु और कैटभ ने देखा कि चारों ओर जल ही जल है और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, ठीक है, तुम हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ जल ना हो और ना ही स्थल हो। तब विष्णु भगवान ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनका मस्तक काट दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ का वध किया, परंतु वह तो केवल निमित्त मात्र ही थे। उस समय उनकी संहारक शक्ति से शंकर भगवान की उत्पत्ति हुई, जो संहार के प्रतीक हैं। तब ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर जी ने देवी आदि शक्ति महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना, विष्णु जी को पालन और शंकर जी को संहार का दायित्व सौंपा। तब ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल है, पंच तत्व आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, गुण, तन्मात्राएं तथा इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं हैं और तीनों देव शक्तिहीन हैं। तब देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान में बैठकर अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। जैसे ही तीनों देव विमान पर बैठे, तभी वह विमान आकाश में उड़ने लगा और वह वायु की गति से चलता हुआ एक सागर के तट पर पहुंच गया। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था तथा नाना प्रकार की पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तीनों महादेवों ने रत्नमालाओं एवं विभिन्न प्रकार के रत्नों से विभूषित एक पलंग पर दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। उन देवी ने रक्त पुष्पों की माला तथा रक्तांबर धारण किया हुआ था। वर, पाश, अंकुश तथा अभय मुद्रा को धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों के सम्मुख प्रकट हुई, जो सहस्त्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमयी थी। वास्तव में आदि शक्ति महामाया ही भुवनेश्वरी अवतार में इस समस्त जगत का संचालन करती हैं। देवी समस्त प्रकार के श्रृंगार एवं भव्य परिधानों से सुसज्जित थी तथा उनके मुखमंडल पर मंद मुस्कान शोभा पा रही थी। उन भगवती भुवनेश्वरी देवी को देखकर तीनों देव आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे, यह देवी कौन है? ना तो यह अप्सरा है, ना ही गंधर्वी और ना ही देवांगना। यह सोचते हुए तीनों संशय में पड़ गए। तब उन सुंदर देवी के संबंध में भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से कहा, यह साक्षात देवी जगदम्बा महामाया हैं। साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा हैं।
महाविद्या देवी शाश्वत मूल प्रकृति रूपा हैं, सभी की आदि स्वरूप ईश्वरी हैं तथा इस जगत की कारण रूपा हैं। इन योग माया महाशक्ति को योग मार्ग से ही जाना जा सकता है। उसके बाद वह तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के लिए उनके चरणों के पास गए। जैसे ही ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश विमान से उतरकर देवी के सम्मुख जाने लगे, देवी ने उन्हें स्त्री रूप में परिणीत कर दिया तथा वह भी नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत तथा वस्त्र धारण किए हुए थे। तत्पश्चात तीनों देव स्त्री रूप में देवी के सम्मुख जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि असंख्य सुंदर स्त्रियां देवी की सेवा में तत्पर हैं। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। समस्त देवता, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, समुद्र, पर्वत, नदियां, अप्सराएं, वसु, अश्विनी कुमार, पशु पक्षी, राक्षसगण आदि सभी देवी के नख में प्रदर्शित हो रहे थे। वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, स्वर्ग, पृथ्वी आदि सभी लोक देवी के पद नख में विराजमान थे। तब त्रिदेव समझ गए कि यही देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी हैं। माँ भुवनेश्वरी देवी को शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी जाना जाता है। दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचारों से संतप्त होकर सभी देवता, ऋषि तथा ब्राह्मणों ने हिमालय पर जाकर सर्व कारण स्वरूपा देवी भुवनेश्वरी की आराधना की थी। देवताओं, ऋषियों तथा ब्राह्मणों की आराधना से प्रसन्न होकर देवी अपने हाथों में बाण, कमल पुष्प तथा शाक मूल धारण किए हुए प्रकट हुई थी। अपने भक्तों को भूख प्यास से व्याकुल देखकर देवी ने अपने नेत्रों से सहस्त्रों अश्रु जल धारा प्रकट की तथा इस जल से संपूर्ण भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा नदियों में जल भर गया तथा समस्त वनस्पति सिंचित हुई। अपने हाथों में धारण की हुई शाक मूलों से इन्होंने सभी प्राणियों का पोषण किया। तभी से भुवनेश्वरी देवी शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। शाकंभरी देवी ने दुर्गमासुर नामक दैत्य का वध कर समस्त जगत को भयमुक्त किया। इसी कारण यह देवी दुर्गा नाम से प्रसिद्ध हुई, जो सभी संकटों से अपने भक्तों को मुक्त करती हैं और उनकी इच्छाएं पूरी करती हैं। देवी भुवनेश्वरी का एकाक्षरी मंत्र ह्रीम है और त्रयाक्षरी मंत्र ऐं ह्रीम श्रीम है। माँ भुवनेश्वरी देवी की उपासना अगर रात में की जाए तो वह विशेष महत्व रखती है। भुवनेश्वरी देवी के बहुत सारे मंदिर हैं। खास तौर पर दक्षिण भारत में श्री विद्या उपासक उनकी उपासना करते हैं। श्रीलंका के उत्तरी भाग में नैनातिवु मणिपल्लवम एक शक्तिपीठ है जो भुवनेश्वरी देवी को समर्पित है। देवी भुवनेश्वरी को समर्पित एक नाथ मंदिर चंदन नगर पश्चिम बंगाल में है, जहां सावन के महीने में भुवनेश्वरी देवी की पूजा होती है। और देवी का एक मंदिर तमिलनाडु के पुदुकोट्टई प्रांत में भी है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के अंदर भी देवी भुवनेश्वरी का मंदिर है तथा देवी सुभद्रा की उपासना भुवनेश्वरी देवी की तरह ही की जाती है। भुवनेश्वरी देवी का एक मंदिर गुजरात के गोंडल में स्थित है, जो 1946 में बनाया गया था। माँ भुवनेश्वरी देवी का सबसे पुराना मंदिर उत्तरी गुजरात के गुंजा प्रांत में है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में बिलावली में कृष्णा नदी के तट पर माँ भुवनेश्वरी देवी का मंदिर है। उड़ीसा में समलेश्वरी तथा कटक चंडी मंदिर में देवी भुवनेश्वरी की पूजा होती है। केरल प्रदेश के कालीकट शहर में 900 साल पुराना देवी भगवती का मंदिर है। कामाख्या मंदिर के अंदर भी भुवनेश्वरी देवी का ही मंदिर है। हिमाचल के कुल्लू प्रांत में देवी भुवनेश्वरी का एक मंदिर है, जहां उन्हें जगन्नाथी के नाम से पूजा जाता है और वर्ष में 2 बार उनके सम्मान में मेले का आयोजन किया जाता है।
भुवनेश्वरी देवी के शाकंभरी रूप का एक मंदिर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर में है, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस प्रकार माँ भुवनेश्वरी देवी की कथा पूर्ण हुई। बोलो जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में माँ का जयकारा लगाना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी, जय भुवनेश्वरी देवी।